वो दुल्हन का लिबास पहने अंधाधुंध भागे जा रही थी। इसे किसी भी बात का होश न था और वो सिर्फ और सिर्फ भागे जा रही थी। इसे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना था। वो भागते भागते किसी खुली गली में चली गई। खुली गली में जाते ही इसने गहरा सांस भरा। आसपास देखा तो बहुत बड़े बड़े घर थे। रात का अंधेरा फैल चुका था। दूर दूर तक लाइट जल रही थी। वो धीरे धीरे चलते हर तरफ देखे जा रही थी। वो बहुत देर से भागते भागते इसकी टांगे अब शल हो चुकी थी। अब इसमें किसी भी तरह की हिम्मत नहीं थी कि वो आगे चल सके और वो चाह के भी भाग नहीं पा रही थी कि अचानक इसे अपने भीजे कदमों की छाप सुनाई दी। इसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लर्जा। वो लोग मेरे पीछे आ गए हैं, मुझे निकलना होगा। वो घबराए हुए वहां से तेजी से भागी। अचानक इसकी निगाह एक गेट की जानिब उठी। वो आधा खुला गेट इसे एक उम्मीद दे गया था। इसे अब उम्मीद मिल गई थी। अंधेरे में उजाले की किरण नजर आई थी। अल्लाह की तरफ से इसके लिए एक रास्ता था। वो छुपते हुए इस गेट के अंदर दाखिल हो गई। अचानक से एक जोरदार आवाज इसके कानों में गूंजी थी, रमजान, रमजान। जी साहब जी। एक आदमी इसके आगे सर झुकाए खड़ा हो गया था और इससे वो पूछने लगा कि ये गेट खुला क्यों है। वही रोबदार लहजा और माथे पे बल। जी वो गाड़ी इंटर हुई थी। गेट से तो शायद बंद करना भूल गया। सर झुकाए ही जवाब आया, बंद करो इसे और आइंदा ये गलती दोबारा हुई तो अच्छा नहीं होगा। वो अपने सर्द आवाज में कहता अंदर की जानिब बढ़ गया। आयशा ने छुप के इस शख्स को देखा। वो लगभग 30 साल का लड़का था। इसके चेहरे का आधा रुख ही दिखाई दिया आयशा को। गार्ड को इतना कहकर वो अंदर चला गया और आयशा वहीं पर चुप कर बैठ गई और इस सारे वाकये को सोचने लगी। वो जब भी अपने दुल्हन के लिबास को देखते तो लब भींच कर रह जाती और शुक्र अदा कर रही थी कि वो खुद को बचाने में कामयाब हो गई थी, वरना ना जाने इसके साथ अब तक क्या हो जाता। आज के जमाने में कौन किस पर एतबार करता है, कौन बहरूपिया है किसको एतबार नहीं कर सकती। और इस बहरूपिये के अंदर भेड़िया छुपा हुआ है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। यही सोचते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने आंसुओं को छुपाते हुए गहरी सांस भर गई। रात काफी हो चुकी थी। अब आयशा को ठंड ज्यादा लग रही थी। ये एक बहुत ही बड़ा बंगला था और वो कार पोर्च के पीछे छुपी हुई थी। अब इसे इतने ज्यादा ठंड हो रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शायद इस वक्त बारिश होने वाली थी, इसलिए वह अंदर जाने ही लगी थी कि इसके लहंगे कहीं जाके अटक गया था। तभी तेजी से बारिश होने लगी और एक पल में इसको भिगो गई। या अल्लाह, तूने अब मेरी इतनी मदद की थी, अब आगे भी थोड़ी कर दे। वो झटके से अपने लहंगे को छुड़ाया। मेन हॉल का दरवाजा खुला था। इसकी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर कोई नहीं था और वो जल्दी से अंदर चली गई। इस घर को देखकर इसके होश उड़ गए थे। वो घर ही क्या था, वो तो जन्नत था। बहुत ही आलीशान खूबसूरत घर था। इस घर को अंदर से देखकर तो इसे लग रहा था जैसे जन्नत में आ गई हो। बनाने वाले ने तो इसे खूबसूरती से बनाया था। अपना घर तो सबके लिए जन्नत ही होता है, लेकिन मेरा घर मेरे लिए दोज़ख बन चुका था। ये सब सोचते हुए फिर से आंसू बहने के लिए तैयार थी। इससे पहले कि इसे कोई यहाँ पर देख लेता, वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ चल दी गई। वो धड़कते दिल के साथ सब जगह देख रही थी ताकि इसे कोई पनाह की जगह मिल जाए। तभी इसे किसी की कदमों की छाप सुनाई दी और वो दीवार के ओन पर झुक गई। वो वही शख्स था जो बाहर गार्ड पर गुस्सा कर रहा था। वो लंबे लंबे कदम उठाता ये कमरे की तरफ चला गया। आयशा वहीं पर बैठे इस बंद दरवाजे को देखती रह गई कि थोड़ी देर बाद वो फिर से कमरे से निकलता, एक फाइल लिए वही वापस मुड़ गया जहां से इस तरफ आया था। आयशा ने मौका गनीमत जाना और इस कमरे में घुस गई। वो कमरा देख के दंग रह गई। वो इस महल से भी ज्यादा खूबसूरत कमरा था। वो दिलकश कमरा देखने वाली की हर आंख को ही हैरान कर देने वाली की सलाहियत रखे हुए थे। अभी वो कमरे का पूरा जायजा ले ही रही थी कि इसे बाहर से किसी के कदमों की छाप सुनाई दी। वो जल्दी से ये कबर्ड के पीछे छुपी। तभी दरवाजा खुला और एक मॉडर्न सी लड़की अंदर दाखिल हुई। वो लड़खड़ाते हुए अंदर दाखिल हुई थी। असफन, असफन, वो ऊंची ऊंची आवाज में पुकार रही थी। आयशा का दिल धक सा रह गया था, कहीं आयशा को वो देख ना ले, इसीलिए वो सिमट कर पीछे होती बैठी थी। इसी वक्त कमरे में वो शख्स दाखिल हुआ। इस लड़की ने झट से पीछे मुड़कर देखा तो इसे देखते ही इसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मेरा असफन, ये कहते हुए इसके गले लगने ही वाली थी कि असफन ने इसे पीछे को धक्का दे दिया। वो बुरी तरह से लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर गई थी। अपने गंदे हाथों से मुझे छूना भी मत। ये लड़की पूरे नशे में डूबी हुई थी। इस शख्स ने गुस्से में नशे में डूबी अनाविया को कहा, क्यों क्यों मैं नहीं छू सकती आपको? तुम मेरे शौहर हो और मैं तुम्हारे निकाह में हूँ।
मेरा पूरा हक है तुम पर। तुम्हें चूमने का, तुम्हें देखने का, पूरे पूरे जिस्म को चूमने का हक रखती हूँ मैं। तुम पे अपनी नाजुकी का जाहिर करने का सिर्फ मेरा ही हक है। वो इसको लिपट कर कह रही थी। तभी असफर ने इसे झटके से इसे दूर किया और कहने लगा, तुम जैसी घटिया औरत को अपने पास भटकने भी ना दूं। छूना तो बहुत दूर की बात है। वो अपनी शर्ट का कॉलर को झाड़ते नफरत व हकारत से बोला था, तुम जो भी कह लो, जब तक निकाह में हो करीब आने से नहीं रोक सकती। वो फिर से इसकी पिष्ट पे बाजू हमायल कर गई। असफर ने झटके से इसके बालों में हाथ डाले इस पर झटका दिया। निकल जाओ मेरे कमरे से। वो इसे गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, क्या कोई और पसंद आ गई है तुम्हें? वो दुखी जख्मी लहजे में पूछने लगी। मिल गई तो फौरन इसे निकाह कर लूंगा, इसे अपने महरम बनाऊंगा और इसके साथ अपने सुहागरात भी मनाऊंगा और इसे अपने वजूद को छूने का हक भी दूंगा। जितनी तुमसे नफरत करता हूँ इतनी ही मोहब्बत मैं इस लड़के से करूंगा। समझ जाइए, अब निकल जाओ यहाँ से। और वो झटके से इसके बाजुओं को पकड़कर कमरे के बाहर ढकल दिया और दरवाजे को लॉक लगा गया और खुद अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंक दी। इसके मजबूत मसल्स और चौड़ा सीना देखती आयशा दहल के पीछे हटी। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। यह शख्स बहुत जुनूनी और गुस्से वाला था। अपनी बीवी को लेकर जरा भी लिहाज न किया और अगर इसे जरा भी खबर हो जाती कि कोई गैर लड़की इसके रूम में है तो ना जाने इसको क्या ही सजा देता। खौफ से आयशा कांप रही थी। घबराती हुई आयशा का हाथ लैंप पर लगा और गिर गया। असफन जो अपनी शर्ट उतारे अब पैंट से बेल्ट निकाल रहा था, लैंप गिरने की आवाज में पलट कर देखा और अपने सामने दुल्हन बनी कमसन लड़की को देखते ही वो हैरान रह गया, जबकि आयशा को डर के मारे सांस ही रुक गया था। असफन अपने लब भींजे माथे पर बल डाले इस लड़की को बहुत गौर से देख रहा था, जो बला की हसीन थी और सबसे ज्यादा परकशिश इसकी भी भूरी आंखें थी, जिन पे लंबी गुनहरी खमदार पलकें लरस रही थी। इन आंखों में ये डर था या खौफ। वो असफन के 2 कदम मजीद पास होने पे दीवार में जा समझ। असफन ने आगे होते इसके दोनों अतराफ में दीवार पे हाथ रखे इसको महसूर किया। मारना मत। आयशा ने फौरन अपना चेहरा छुपाया। असफन ने दान पे दान जमाए इस लड़की को देखा, जो वाकई मासूम थी या मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आई? वो दरवाजे से, आयशा ने डरते डरते कहा, जबकि हाथ धीरे से नीचे गिरे। नाम क्या है तुम्हारा? इसके चेहरे का तवाफ करते पूछ रहा था। वो अपने नरम आवाज में बोली थी कि जी आयशा, आयशा नाम है मेरा। किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर? अब की बार वो पीछे होता हुआ पूछ रहा था। किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे पनाह चाहिए थी। वह हकलाते हुए डरते हुए लहजे में बोली थी। अपनी शादी से भागी हो? सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते इसको सर से पांव तक देखते अब दिलचस्पी से पूछ रहा था। आयशा ने डर के पहले नफी में गर्दन हिलाई, फिर अगले ही लम्हे इसने असबाब में सर हिलाया। जबरदस्ती कर रहे थे क्या घर वाले? नहीं, आपकी बात सब कुछ याद करते इसकी आवाज हकला गई, जबकि लहजा नम हुआ। फिर भागी क्यों? धोखा था सब, ये एक शराब। आप मुझसे निकाह कर लें प्लीज। वो अचानक से इस पे बम फोड़ गई। क्या कह रही हो? दिमाग दुरुस्त है? वो सिगरेट एशट्रे में मसलता उठा था। प्लीज कर लें, मुझे पनाह चाहिए और आपको एक अच्छी वफादार बीवी। वो इसके आगे हाथ छोड़कर कह रही थी, प्लीज मेरी मदद कर दें। असफन यार किसी ऐरे गैरी के साथ निकाह कैसे कर सकता है? वो मगरूर लहजे में बोला। वो कहने लगी, मैं भी कोई आम सी लड़की नहीं हूँ। वो तो मैं। ये कहते कहते इसकी जबान पर ब्रेक लग गई। बात मुकम्मिल करो। आयशा ने सर झुकाते इसकी जानिब देखा। मुझे अब यहाँ से जाना है, वो संजीदा लहजे में कहते हुए बाहर निकल ही रही थी। तभी असफन कहने लगा, और तुम्हें क्या लगता है असफन यार तुम्हें यहाँ से जाने देगा? हरगिज भी नहीं। इसकी बात सुनकर आयशा ने अपने कदम रोके थे, जबकि आयशा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। क्या नाम है तुम्हारे बाप का? वो इसके करीब जाकर पूछने लगा। अफसर खान। इसके बाप का नाम सुनते ही असफन की आंखों में सुर्खी मायल हुआ। क्या हुआ? चौंक क्यों गए आप? वो नाम ही ऐसा है, लेकिन मैं तुमसे निकाह करूंगा अभी इसी वक्त। अभी वो बात मुकम्मिल करती कि असफन यार ने इसकी बात पे उससे टोका। अचानक मेरे बाबा का नाम सुन के आपको एहसास हुआ कि मैं राह चलती लड़की नहीं हूँ, आपसे शादी करने के काबिल हूँ। अमेजिंग, बट मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं है तुमसे निकाह करने की। वो मुंह बनाकर कहती दरवाजे के लॉक पर हाथ रख गई। तुम्हारी दिलचस्पी मुझ में हो या ना हो, तुम्हारा निकाह तो अब मुझसे ही होगा और अभी इसी वक्त होगा। असफन यार को जब चीज पसंद आ जाती है तो वो इसी की रहकर रह जाती है, और तुम तो असफन यार के कमरे में खड़ी हो और असफन यार तुम्हें छोड़ देगा? हरगिज नहीं। असफन बहुत गहरे लहजे में कह रहा था। एक बात समझ ले, मैं कोई चीज नहीं हूँ, जीती जागती इंसान हूँ। आयशा अफसर खान हूँ मैं,
और मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई थी और अपनी मर्जी से ही यहाँ से जा सकती हूँ। अपनी मर्जी से किसी की जरूरत नहीं कि मुझे रोके। असफन की नरमी से कही बातों पे वो अपना सारा डर भुलाई इसकी आंखों में आंखें डालते दो बदू जवाब देती इसे भड़का गई। जबकि अगले ही पल असफन ने इसे बिस्तर पे जोर से फिटाया। अपने पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले वो मजबूत जिसामत का मालिक खूबरो मर्द इस वक्त शर्टलेस आयशा के बिल्कुल सामने खड़ा था। निकाह तो तुम्हें करना होगा, बानी एक या बाई क्रिक, वरना सेकेंड ऑप्शन भी है मेरे पास। वो दूसरा सिगरेट निकालते सिलगा गया। मुझे डराने की नाकाम कोशिश मत करें मिस्टर असफन, मैं किसी से नहीं डरती। अंदर ही अंदर बुरी तरह सहमी वो लड़की बहादुर बने खड़ी थी। ये बात को मैं तुम्हारे बाप को यहाँ पर बुलाने के बाद पूछूंगा। असफन की बात पर वो गुस्से से अपने लब खींची। इसके चेहरे पर एक तारीख सा लहराया। वो फौरन सी बोली, हरगिज नहीं, आप उन्हें यहाँ पर नहीं बुला सकती। वो असफन के करीब 2 फासले खत्म पर रुक कर बोली, तुम्हारे बाप का नंबर भी है मेरे पास, फैसला तुम्हारा, मुझसे निकाह या फिर बाप से मुलाकात। वो बहुत सुकून से ये सब कह रहा था। आप क्या मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? ये कहते ही इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तुम जो समझ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत ही बेरहमी से बोला था। आप मुझसे निकाह क्यों करना चाहते हैं? मेरा इरादा नहीं था तुमसे निकाह करने का, वो तो तुमने ही मेरे जहन में डाला। अब भुगतो तो। वो भी फट से जवाब देता फिर से सिगरेट एस्ट्रे में मसल गया। आयशा भी अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में उलझाए बेचैनी का शिकार हुई थी। अफसर खान लोग भी आयशा को जगह जगह ढूंढ रहे थे मगर वो कहीं मिल ही नहीं रही थी। जब जाकर अफसर खान को इन लोगों ने बताया तो अफसर खान का भारी हाथ इस पर उठा और 4 उंगलियों के निशान इसके गाल पर छोड़ गया। मुझे आयशा किसी भी हाल में चाहिए। जानते हो अगर वो ना मिली तो बादशाह हमारे साथ क्या करेगा? कहीं से भी ढूंढ कर लाओ इस लड़की को, वो भी जिंदा। यह कहते अफसर खान चिल्लाया था, जबकि सबके सब आयशा को ढूंढने में लग गई। अगर ये लड़की ना मिली तो नहीं ये खुदाया, मेरी बेटी तेरे हवाले है। वो अल्लाह से दुआ मांग रहा था लेकिन दिल में बुरी नीयत लिए जब अल्लाह से दुआ मांगे तो दुआएं कम ही कबूल होती हैं। आज आयशा का निकाह था बादशाह के साथ, लेकिन बादशाह किसी वजह से नहीं आया और आयशा को मौका मिलते ही वो घर से भाग गई। अब अफसर खान को मौका मिल गया था आयशा को ढूंढने के लिए, लेकिन आयशा कहीं भी नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पर आयशा से निकाह करने के लिए असफन यह सारे इंतजाम पूरे कर रहा था। असफन कौन है ये लड़की? आबिदा बेगम दुल्हन के जोड़े में मलबूस कमसन आयशा को देखकर कह रही थी, जबकि अनाबिया पर तो जैसे सर पर आसमान टूट पड़ा था। असफन को लड़कियों से एलर्जी थी, जो कि असफन किसी भी लड़की को अपने नजदीक भटकने नहीं देता। यहाँ तक कि अनाबिया इसके निकाह में थी, लेकिन असफन इसे अपने आप को छूने तक नहीं देता था। कितनी बार असफन के करीब जाने की कोशिश की थी, क्या क्या जतन नहीं किए थे, लेकिन असफन तो इसे छूने की तो दूर की बात ये की तरफ देखता भी नहीं था। इसकी नजर में अनाबिया एक आजाद ख्याल लड़की थी, जिसका सजना सवरना दुनिया के सब मर्दों के लिए था, और वो ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में मजबूरन अपना नाम तो दे गया, लेकिन वो मकाम ना दे सका जो असफन की बीवी को मिलना चाहिए था। ये आयशा है मेरी होने वाली बीवी, असफन ने बिना किसी झिझक के तारुफ करवाया। ये तुम क्या कर रहे हो असफन? तुम पहले से ही शादीशुदा हो। अबीदा बेगम गुस्से से बोल रही थी। फिर असफन कहने लगा, मेरी जिंदगी में मेरी बीवी मेरी पसंद की होनी चाहिए, तुम मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते। अनाबिया रोते हुए कह रही थी। असफन के करीब जाकर कह रही थी, दूर रहकर बात करो मुझसे, मेरे करीब भी आने की कोशिश मत करना। असफन बड़ी हकारत से ये सब कह रहा था। अनाबिया बहुत बुरी तरह से दुखी हुई थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। असफन अगर एक बार फैसला ले लेता तो कभी पीछे नहीं हटता था। थोड़े ही वक्त आयशा असफन के निकाह में आ गई। आयशा के हाथ पैर कांप रहे थे, इसकी आंखों में बेतहाशा आंसू थे और दुखी होकर ही इससे निकाह कर लिया। अब फैसला ले ही लिया तो डर किस बात का? अब आयशा के दिल में यह खौफ भी था, जब असफन को ये सारी सच्चाई का पता चलेगा तब। आयशा का दिल यही सोचकर घबरा रहा था। डरते हुए असफन के चेहरे को देखा जो बहुत ही संजीदा था। मैं हरगिज भी बादशाह से शादी नहीं करना चाहती थी। इस बादशाह से शादी करने से तो बेहतर ये था कि एक बाइज्जत शख्स से निकाह कर लूं, भले बाद में सारी सच्चाई जानने के बाद वो मुझसे खफा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अब इनको मना लूंगी। यही सब सोचते आयशा मुतमईन हो रही थी, लेकिन इसे बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि कितनी बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। असफन और आयशा के निकाह के बाद अब अनाबिया बहुत ही दुखी हो गई थी। रो रो के इसका बुरा हाल था। अनाबिया ने पूरे कमरे का नक्शा ही बिगाड़ के रख दिया था। रोती हुई अनाबिया को देखकर अबीदा बेगम ने इसको संभालना चाहा। बस कर दे मेरी जान, क्यों रो रो कर अपना बुरा हाल कर रही हो? अबीदा बेगम ने अनाबिया को संभालने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी, जबकि अबीदा बेगम भी बहुत ही गुस्से में थी। आयशा घबराई हुई
असफन के कमरे में बैठी हुई थी। कुछ वक्त पहले ही तो इसने असफन के कमरे में पनाह ली थी और अब इसके कमरे में दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। आयशा को अनाबिया के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन आयशा भी तो मजबूर थी और अब इसमें क्या कर सकती थी। इसे खुद को इस सब जालिमों से बचाना था। असफन कमरे में दाखिल हुआ तो इसे देखते ही आयशा झट से सोफे पर खड़ी हो गई। इस तरह से झटके से खड़ा हुआ आयशा को देखकर असफन मुस्कुराने लगा। आयशा का दिल जोरों से धड़क रहा था, जबकि असफन इसके करीब जाने के बजाय कबर्ड की तरफ गया और वहां से कुछ पेपर निकाल लिए कमरे से निकल गया। अब आयशा को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए इसने कुछ खाने के लिए किचन में चली गई। किचन में पिज्जा, बर्गर ये सब चीजें देखकर इसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई थी, तो ये एक प्लेट उठाकर इसमें ये चीजें रखने ही वाली थी कि अनाबिया पीछे से आई और आयशा को गुस्से में सब कुछ सुनाती चली गई। किससे पूछकर तुमने मेरे किचन में कदम रखा? तुमने मेरे शौहर को तो छीन लिया, अपनी सारी चीजों को छीनने नहीं दूंगी, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये सब कहते हुए जो आयशा ने प्लेट में चीजें निकाली थी वो सब उठाकर फ्रिज में रखने लगी। असफन पीछे खड़ा अनाबिया की पूरी बातें सुनने लगा था, तो असफन ने हानिया का बाजू खींचते हुए अपने कमरे में ले गया और बेड पर पटका और गुस्से से कह रहा था कि किससे पूछकर तुमने इस कमरे से कदम निकाला। असफन को इस तरह गुस्से में देखकर आयशा कुछ दंग रह गई थी। किससे पूछकर गई थी तुम बाहर? तो फिर आयशा ने कहा, मुझे भूख? क्या भूख? 24 घंटे में तुम्हें एक ही बार खाना मिलेगा और वो भी मैं ही लाकर दूंगा। तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतनी ही हैसियत है तुम्हारी। अफसर खान की बेटी की हैसियत मेरे सामने 2 कौड़े की भी नहीं है। यह कहता हुआ असफन आयशा के सामने झुका था तो आयशा एकदम से उठ खड़ी हुई थी। ओह, तो आप भी मेरे बाबा के दुश्मनों में से एक हैं। ना जाने मुझे बाबा के कितने दुश्मनों के सामने ऐसा बेइज्जत होना पड़ेगा। यही सोचते वो आंसू बहा रही थी। असफर ने वो शॉपर में खाना मंगवाकर आयशा के सामने बेड पर फेंका और वो कमरे को लॉक करके बाहर चला गया। शॉपर खोल कर देखा तो थोड़ा सा ही मिकदार में खाना सालन था। इस थोड़े से खाने को देखकर आयशा रोने लगी, क्योंकि इसे तो भूख भी नहीं मिटती थी। कल से कुछ खाया नहीं था। अब वो मजबूर होकर खाना खाने लगी थी। इसे अब प्यास भी लग रही थी, लेकिन कमरे में पानी भी मौजूद नहीं था। वो खामोशी से बेड पर लेट गई और नींद की वादियों में खोने लगी। तब ये गहरी नींद में थी। तभी इसके जिस्म पर किसी का हाथ चलता महसूस हुआ तो ये हड़बड़ाकर उठ बैठी। पलटकर देखा तो इसके बहुत ही करीब असफन था, वो भी बिना शर्ट के। दूर रहो तुम मुझसे। क्या हुआ? मुझसे इतना क्यों डर रही हो? निकामे हो तुम मेरे। ये कहता असफन आयशा के बहुत ही करीब गया। मुझसे दूर रहे, वो हकलाते हुए बोल रही थी। मैंने तुमसे निकाह दूर रहने के लिए नहीं किया। वो एकदम झटके से आयशा को खींचकर अपनी गोद में बिठाने लगा। वो असफन को अपने दोनों हाथों से हटाने की बहुत कोशिश कर रही थी। तभी असफन ने आयशा के दोनों हाथों को पीछे की जानिब मरोड़ा। तभी आयशा के मुंह से चीख निकल गई। मुझे डरती हुई लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं और ना ही मैं जोर जबरदस्ती करना पसंद करता हूँ। बेहतर यही होगा कि खुशी खुशी तुम अपने आप को मुझे सौंप दो। असफर ने इसके चेहरे को दबोचते हुए कहा था। आप भी इन जैसे मर्द हैं। आपने मुझे धोखा दिया। आप भी बिल्कुल अफसर खान की तरह ही है। आयशा चिल्लाती हुई ये सब कह रही थी। तभी असफर ने इससे कहा कि अपनी आवाज नीचे रखो। इसका जबड़ा दबोचते हुए कहा था, जान ले लूंगा तुम्हारी अगर कमजात से मुझे मिलाया तो। असफर गुर्रा कर बोला था और इसी कमजात की बेटी को अपनी जरूरत का सामान बना बैठे हैं। आयशा अभी गुस्से में जवाब दे रही थी। असफर ने गुस्से में आकर आयशा को दोबारा से बेड पर पटका और इसका दुपट्टा खींचकर तन से दूर कर दिया। आयशा ने दहलते दिल के साथ इसे देखा था और कह रही थी, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। वो तड़पते हुए बोली थी। तभी असफर ने बोला, ये अब तुम पर डिपेंड होता है कि मुझे खुशी खुशी अपने आप दे दोगी या फिर मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर करोगी। वो एक ही झटके में आयशा का ब्लाउज इसके तन से दूर करता इसकी धड़कनों पे आया था। इसकी धड़कनों पे अपने हाथों का शिद्दत भरा लम्स भी करता वो इसकी सुसक्या निकलवा गया। अभी तक तुमने मेरा एक ही रूप देखा है, अब मैं तुम्हें मेरा दूसरा रूप भी दिखाऊंगा जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। इसके बेहद करीब जाकर इसके होठों पे अपने होंठ रखकर लम्स का जूस पीने लगा था और बहुत जुनून था इसमें। वो बहुत जुनून से इसके होठों का जाम पी रहा था। प्लीज असफन, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मुझे नहीं पता अफसर खान ने आपके साथ क्या किया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप इसकी सजा मुझे दें। ये बिल्कुल दुखी होकर असफन को बोल रही थी। अफसर खान की जो भी सजा है इसे भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन तुमने जो किया इसका खमियाजा मेरी गुर्बत ही है। ये कहकर इसने आयशा के लबों को बहुत झटके में लपेटा हुआ था। आयशा की सुसक्यां वो अपने लबों में लेता इसका लहंगा भी तन से दूर कर दिया। आयशा बेबसी से बिलक उठी थी। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं तुम्हारा रेप कर रहा हूँ। असफन भी अपने आप को हर्ष से निकालता
इसे कह रहा था। इस पल तो आयशा की सांसें ही रुक गई थी। असफन का जिस्म अपने जिस्म से मस्त होता महसूस करके वो अपने लब दांतों तले कुचल गई थी। असफन इसकी मासूमाना एक्ट देख करके पिघला था और इसके अगले अमल में नरमी से छलकने लगी थी। आयशा बहुत ही ज्यादा नाजुक सी थी। असफन के पहाड़ जैसे वजूद में ये दब सी रह गई थी। इसकी सांसें भी बामुश्किल आ रही थी। इस पे खुद को एडजस्ट करते वो इसकी धड़कनों पे अब नरमी से अपने लबों का गीला लम्स भी गिरने लगा। 29 साल इसने कुंवारेपन के झेले थे। अनाबिया से निकाह इसका 1 माह पहले ही हुआ था, लेकिन इसे भदाना हालत में वो अपने दोस्त के साथ रंगे हाथों पकड़ चुका था। इस दिन वो इसे 1 तलाक भी दे गया, लेकिन सुफिया सुल्ताना की कसम ने इनके लफ्जों को रोक दिया। अगर वो अपनी कसम न देती तो वह इस दिन अनाबिया से अपना नाम भी छीन लेता। इसके बाद सुफिया सुल्ताना ने बहुत कोशिश की कि इनका पोता इनकी नवासी को रुखसत करवा ले, लेकिन असफन के ना हाँ में ना बदली। वो अपने जज्बों में जितना खरा था। अनाबिया इस दिन नशे में थी और असफन के दोस्त के साथ नाजायज ताल्लुकात क़ायम कर लिए थे। वो दोनों अपनी हर हद पार कर चुके थे। ये सब देखकर असफन अनाबिया को अपना ना सका, लेकिन अनाबिया असफन को बहुत मोहब्बत करती है। इसे हासिल करने का वो जुनून रखती है। अब असफन इसे बदकिरदार लड़के समझता है, इसलिए इसके साथ कभी ताल्लुकात कायम नहीं किया। अब वो आयशा के साथ अपनी सारी प्यास बुझा रहा था। आयशा के जिस्म पर दिए गए लम्स को महसूस करते आयशा की सुसुकियां गूंजी थी। आयशा एक पाकबाज लड़की थी। इसके साथ वो सब करके अब असफन को सुकून पहुंचा था। वो इन छोई थी। ये एहसास असफन को सुकून दिला गया था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।